तो साथियों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सेल्फ स्टार्टर मोटर। आप देख पा रहे हैं जो ये मेरे हाथ में जो है ये सेल्फ स्टार्टर मोटर है। और इस मोटर में यहाँ जो देखो ये गियर होता है, ये पिनियन गियर होता है ना। तो ये इसकी मोटर है जो गाड़ी को स्टार्ट करने का काम करती है। इसके साइड में जो ये छोटा सा लगा है इसको हम गुग्गी बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको सोलेनोइड स्विच बोला जाता है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, करंट वाला तार यहीं पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टार्टर मोटर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एक आप ये देख रहे हैं ये फ्यूल फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर इसके ऊपर आप नाम भी देख पा रहे होंगे, ये बोस्को का फ्यूल फिल्टर इसमें है। आजकल गाड़ी में फ्यूल फिल्टर इसी टाइप का आता है। जब गाड़ी एयर ले लेती है तो एयर निकालने के लिए जो नट है इन्हीं नटों को खोला जाता है। ये एयर फिल्टर है। ये आपका रेडिएटर होज पाइप है, रेडिएटर होज पाइप। ये आपका फ्लाई व्हील है, देखो इसके ऊपर फ्लाई व्हील का रिंग का कड़ा चढ़ा हुआ है ना, तो ये आपका फ्लाई व्हील है। ये फ्लाई व्हील पीछे है और ये इसका रिंग गियर है। एक ये रिंग गियर और फ्लाई व्हील ये रहा। ये आपका एक ईजीआर सिस्टम है। देखो गाड़ियों में आजकल क्या ईजीआर सिस्टम लगता है, तो ये गाड़ी में लगा हुआ ईजीआर सिस्टम का ये पार्ट होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक पार्ट है जिसके ऊपर देखो यहाँ पर एक कुछ कंटेनर है प्लास्टिक का, नीचे लोहे का बना है। आप इसको भी देखें, ये है क्लच मास्टर सिलेंडर, क्लच मास्टर सिलेंडर। और ये क्लच रिजर्वायर टैंक वाला है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं ये क्लच मास्टर सिलेंडर है, क्लच रिजर्वायर टैंक का ये है। और ये आपकी जो है क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट, ये ऊपर वाली क्लच प्लेट देखो, क्लच प्लेट केवल ये जो स्प्रिंग वाली होती है। और ये जो स्प्रिंग है इनका नाम टोर्सन स्प्रिंग होता है। ये क्लच को झटकों से बचाती है। जब क्लच घिसती है तो क्लच का ये को देखो ये पार्ट घिसता है, ये घर्षण मटेरियल है। ये जो है ये प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट इसी क्लच प्लेट को है वो दबा के रखती है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक आप ये कंपोनेंट देख पा रहे हैं। ये कंपोनेंट है आपके ब्रेक पैड है जो कैलिपर के माध्यम से जो डिस्क ब्रेक के ऊपर लगाए जाते हैं। यहाँ पर मैं इंजन का पार्ट आपको दिखा पा रहा हूँ। ये आपका एक तो पिस्टन है, ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड। और ये पिस्टन के यहाँ पर जो लगती है वो पिस्टन पिन कहलाती है। यहाँ पिस्टन पिन लगती है। ये पिस्टन रिंग है, देखो ये जो है ना दिख रही है ना, 3 रिंग, 1 2 और 3। ये मतलब कि एक ऑयल रिंग होती है, एक 2 कंप्रेशन रिंग होती है। तो ये कुल टोटल मिला के 3 रिंग होती है। देखो 3, 1 2 और 3 रिंग इसमें लगी हुई है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टेडी मेडी जो शाफ्ट होती है ये इंजन शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट के नाम से जाना जाता है। इंजन शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो कनेक्टिंग रोड होती है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये रोड इस भाग पे लगती है, देखो यहाँ पे जुड़ती है ना। तो ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपकी कनेक्टिंग रोड होगी और ये आपका क्रैंक शाफ्ट हो गई। तो ऐसे पार्टों के नाम आपको याद है वो रखने हैं। ये आपकी डिस्क प्लेट है, आप इसको ध्यान से देखते हैं, ये ब्रेक में लगती है। और जो डिस्क ब्रेक होते हैं, डिस्क ब्रेक पर जो घर्षण होता है वो इसी प्लेट पे होता है। देखो एक साइड तो ये है, एक साइड तो ये है इधर, और दूसरी साइड ये है। दोनों साइड से इसके ऊपर ये जो है ब्रेक जो पैड होते हैं, ये ब्रेक पैड देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये ब्रेक पैड होते हैं, यहाँ इसी के ऊपर है वो घर्षण करते हैं। तो ये ब्रेक पैड है और ये आपकी डिस्क है। एक साथ में ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये होती है शाफ्ट के ऊपर लगने वाली पुली। ये पुली है और इस पुली के ऊपर ये हम फैन बेल्ट को चढ़ाते हैं। जहाँ भी फैन बेल्ट चढ़ती है उसके लिए हमें पुली की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, ये पुली है। ये क्या है, पुली है। ये आप देख पा रहे हैं ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट है। इस जॉइंट में बीच में आप देखते हैं ये क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस है। और ये आपका गियर बॉक्स है, पूरा ये गियर बॉक्स है। गियर लीवर यहाँ पे लगता है, देखो गियर लीवर इसमें लगता है, इसमें गियर का सेट है। और ये आपका गियर है, ये देखो गियर वाली आपकी ये जो शाफ्ट गियर है, ये गियर बॉक्स। तो ये गियर बॉक्स ये रहा, ये गियर बॉक्स ये है। ये क्लच हाउजिंग है जिसके अंदर क्लच यहाँ पे रहती है, इसके अंदर क्लच लगती है। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है इसी के अंदर रहती है, इसी शाफ्ट पे। ये बियरिंग है, ये क्लच रिलीज बियरिंग के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं इस शाफ्ट के ऊपर ये क्लच रिलीज बियरिंग जो लगता है, ये बियरिंग भी बहुत बड़ा काम करता है। ये हाँ, और ये देखो क्लच रिमूव होने के लिए देखो ये जो हम क्लच दबाते हैं तो ये देखो ये लीवर यही खींचता है। और यही जो लीवर है ये चिमटा सा बना हुआ, देखो ये चिमटा इस क्लच ये बियरिंग को आगे पीछे करता रहता है। तो ये बियरिंग है और ये आपका इसका चिमटा है। वो ये चिमटा हम पैर से दबाते हैं तो उससे जुड़ा हुआ रहता है।
एक स्टीयरिंग शाफ्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टीयरिंग शाफ्ट है, ये स्टीयरिंग शाफ्ट है और स्टीयरिंग शाफ्ट में भी यूनिवर्सल जॉइंट टाइप का ये बना हुआ है और इसके अंदर देखो क्रॉस लगा हुआ है ना, यानी कोई भी जो यूनिवर्सल जॉइंट होगा उसके अंदर क्रॉस होगा, तो ये आपका एक जॉइंट है, इसे हुक्स जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये स्टीयरिंग से संबंधित है। तो इस प्रकार के पार्ट्स आपको दिखा के पूछे कि क्या है तो आपको बताना चाहिए। ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है। जो प्रेशर प्लेट होती है इसमें डायफ्राम टाइप स्प्रिंग टाइप जो क्लच जो प्रेशर प्लेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायफ्राम टाइप स्प्रिंग जो इसमें इस्तेमाल की जाती है प्रेशर प्लेट में। और ये आपकी जो है क्लच प्लेट है, ये घर्षण मटेरियल है जो घिसता है और जब क्लच जल जाती है तो यही भाग जलता है, जो ये यहाँ पे घर्षण मटेरियल है ना, जलने वाला भाग यही है। और जब ये देखो ये लोहे के से कुछ बने हुए हैं, यहाँ तक अगर क्लच का ये मटेरियल घिस जाता है तो ये क्लच प्लेट को घिसा हुआ माना जाता है। ये इसमें स्प्रिंग है, ये क्लच को झटकों से बचाती है, तो ये टॉर्सन स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है। जो शाफ्ट होती है, अभी मैंने आपको शाफ्ट दिखाई थी, वो इसमें लगती है। देखो ये क्लच की जो बेयरिंग है, इस बेयरिंग में ही यहाँ पे वो शाफ्ट है वो लगती है। ये मैं आपको इंजन का भाग दिखा रहा हूँ। देखो ये 1 2 3 4, तो ये इंजन का इनलेट मैनिफोल्ड है। देखो 4 द्वार बने हुए, 1 2 3 4। इसका मतलब ये भी है कि ये इंजन 4 सिलेंडर इंजन है। ये आप कुछ लटका हुआ सामान देख पा रहे हैं, ये होती है गैस किट। कोई भी 2 ठोस भाग होते हैं उनको उनके बीच में गैस किट यानी एक सील लगाई जाती है, उसको गैस किट बोला जाता है। तो ये गैस किट है, देखो आप देख पा रहे हैं। तो जैसे कि सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक है, दोनों के बीच में गैस किट काम में आएगी। नीचे ऑयल सम्प है और ब्लॉक है, इनके बीच में भी ऑयल गैस किट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये गैस किट आप देख पा रहे हैं। तो साथियों ये आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक ये और पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये भी एक क्रैंक शाफ्ट है। क्या है? क्रैंक शाफ्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, ये क्रैंक शाफ्ट है। और ये आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट एक साथ यहाँ पे लगाई गई है। ये यहाँ पे है, ये आपका जो है सेल्फ स्टार्टर मोटर है। सेल्फ स्टार्टर मोटर का ये आपका पिनियन गियर है और ये आपका सोलेनोइड स्विच है, जिससे कि बैटरी का करंट वाला तार यहाँ पे जोड़ा जाता है। ये देखो आपका पिस्टन है, आप देख पा रहे हैं ध्यान से, ये पिस्टन है, ये पिस्टन का हेड है और ये पिस्टन है पूरा। और इस पिस्टन में देखो ये जो पिन है, ये पिस्टन पिन के नाम से जानी जाती है। इस पिस्टन पिन को गजन पिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जैक है, एक जैक ये है, एक जैक ये है। ये मैकेनिकल जैक है, ये हाइड्रोलिक जैक है। ये हाइड्रोलिक जैक जो होता है वो ऑयल के माध्यम से काम करता है। ये आप देख पा रहे हैं एक लंबी सी, ये है आपकी प्रोपेलर शाफ्ट जो यहाँ से देखो यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से एक साइड से जुड़ती है, दूसरी साइड से ये जुड़ती है। ये प्रोपेलर शाफ्ट का स्लिप जॉइंट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट का स्लिप जॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।